मैं तो आपके माध्यम से, क्योंकि आप मुझसे प्रश्न कर रही हैं, इनवाइट करना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप पुलिस सर्विसेज़ में आइए। सो आई इनवाइट एवरीवन, ऑल द गर्ल्स हू आर लिसनिंग टू मी, टू कम एंड यूज़ दिस प्लेटफ़ॉर्म। ड्रीम करियर कैसा हो, इंस्पिरेशन में कमी, दिशा कौन सी हो, जानना चाहते हैं कि पर्पस ड्रिवन लाइफ जीने में क्या मजा है? आइए मिलते हैं इंस्पायरिंग लोगों से, ये जानने के लिए कि वे जीवन में क्या करते हैं और कैसे। नमस्कार दोस्तों, आज हम मिलेंगे एक दबंग पुलिस अधिकारी आईपीएस अंकिता शर्मा से। छत्तीसगढ़ की सेलिब्रिटी आईपीएस ऑफिसर अंकिता शर्मा को कौन नहीं जानता, लेकिन फिर भी परिचय दे रही हूँ उन दोस्तों के लिए जो देश विदेश के अलग अलग हिस्सों में जा बसे हैं। अंकिता शर्मा बैच 2018 की छत्तीसगढ़ काडर की आईपीएस अधिकारी हैं। अंकिता यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट हैं। उन्होंने बीकॉम और एमबीए फाइनेंस एंड ह्यूमन रिसोर्सेज करने के बाद यूपीएससी की तैयारी की और 2018 में यूपीएससी सीएसई में 203 रैंक हासिल किया। अंकिता होम कार्डर पाने वाली छत्तीसगढ़ की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी। दोस्तों, गर्व कीजिए इस बात का अगर आप महिला हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ गणतंत्र दिवस परेड 2020 में न सिर्फ एक महिला प्लाटून या महिला गाइड शामिल थी, बल्कि सलामी ले रही थी एक महिला राज्यपाल, और पहली बार परेड को लीड भी एक महिला परेड कमांडर ने किया, जो है आईपीएस अंकिता शर्मा, जो लॉ एंड ऑर्डर का ख्याल रखती हैं, नारी शक्ति का प्रतीक है और जिनके बूट, बेल्ट और बेरे महज यूनिफॉर्म ही नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका है। इट्स अ वे ऑफ लाइफ फॉर हर। लेट्स वेलकम आईपीएस अंकिता शर्मा। स्वागत है आपका अंकिता जी। थैंक यू सो मच मैम। मैम, बहुत ही ज़्यादा काइंड इंट्रोडक्शन था, मतलब इतना तो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था अपने लिए। थैंक यू सो मच। यू आर मोर देन वेलकम। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करते हुए। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ आपसे बात करने के लिए। तो जेंडर इक्वल वर्ल्ड बनाने में महिलाओं की उपलब्धि का जश्न मनाना बहुत जरूरी होता है, जैसे हम आज आपकी उपलब्धि का जश्न मनाएंगे। चुनौती भरी दुनिया एक सतर्क दुनिया मानी जाती है और चुनौती से ही बदलाव भी आता है। आप महिलाओं को क्या चुनौती देना चाहेंगी? मैं यही चुनौती देना चाहूँगी, मेरा चैलेंज जितनी भी महिलाएँ इसे देख रही हैं वो ये होगा कि अपने मुँह में ज़ुबान रखिए। और आपके मुँह में ज़ुबान इसलिए होनी चाहिए ताकि आप अपना स्टैंड ले सकें, और क्योंकि अगर आप अपने लिए स्टैंड ले नहीं लेंगी तो कोई आपके लिए स्टैंड नहीं लेगा। सो लर्न टू स्पीक फॉर योरसेल्फ। Beautiful. I think this is one of the very prominent things. We all need to या learn to speak and voice राइट, your opinions. वॉइस योर ओपिनियंस, राइट। आईपीएस की ट्रेनिंग काफी इंटेंस होती है। महिलाएं इस चुनौती को कैसे निभा पाती हैं? आप कुछ हमें बताइए, किस तरह के जी, आपने हर्डल्स फेस करे? जी। बहुत ही खूबसूरत ट्रेनिंग होती है, और एक आईपीएस की ट्रेनिंग से गुज़रने के बाद मैं ये पूरे विश्वास से कह सकती हूँ कि दुनिया में कोई भी काम असंभव नहीं लगता। वो चाहे कितनी भी कठिन, जैसे हमारा एक 42 किलोमीटर्स का रेस होता है, आई मीन इट्स अ वॉक, एंड अलोंग विथ आप उसको 15-20 केजीज़ के लगेज के साथ करते हैं, 16 किलोमीटर्स ऑफ रन, और उसके बाद डेली लाइफ में, मतलब एवरी सिंगल डे फ्रॉम मॉर्निंग 4:30 टू इवनिंग 7 o'clock यू आर कंटीन्यूअसली बिज़ी। तो पहले हमारी 5:20 को फॉल इन होती है, उसके बाद हमारा 7 बजे तक पीटी होता है, 7:30 तक पीटी होता है। पीटी से आने के बाद हम वापस आते हैं, फिर हम 9 बजे अपनी क्लास में जाते हैं, इंडोर क्लास में, वहाँ से हम 1:30 बजे वापस आते हैं। फिर उसके बाद हम 2:30 बजे फॉल इन होते हैं वापस, और कभी ड्रिल या अदर एक्टिविटी, ड्रिल, स्विमिंग, हॉर्स राइडिंग, वो सारी चीज़ें होती हैं हमारी 5 बजे तक। फिर 5:30 से हम गेम्स खेलते हैं टिल 6:30, डिपेंडिंग अपॉन द वेदर। वो टाइम कभी-कभी वेरी हो जाता है, बट इट्स ऑलमोस्ट द सेम। उसके बाद यू आर सो टायर्ड, बट थैंक्स टू आवर उस्ताद, एंड जो हमारे उस्ताद होते हैं, दे आर ऑफ द रैंक ऑफ कांस्टेबल एंड इंस्पेक्टर्स। वो हमें ट्रेन करते हैं, पर वो इतना ज़्यादा मोटिवेट करते हैं कुछ करने के लिए, और वो ट्रेनिंग ऐसी है कि एक जेंडर इक्वल प्लेटफ़ॉर्म ही क्रिएट करती है। उसमें हमें किसी भी चीज़ में एज़ सच कोई लेवरेज नहीं मिलता कि अगर लड़के 5 किलोमीटर दौड़ रहे हैं किसी दिन में, तो आप 3 दौड़िए, कोई 8 दौड़ रहा है तो आप 5 दौड़िए, आप दौड़िए, आप संग में दौड़िए। जो हमारा छोटी-छोटी टोलियाँ होती है, व्हिच इज़ कॉल्ड अ स्क्वाड, तो स्क्वाड अप्रॉक्सिमेटली 18 से 20 लोगों का होता है, उसमें डिवाइड कर देते हैं। हर स्क्वाड में इक्वल गर्ल्स होती है, लाइक 4-5, डिपेंडिंग अपॉन द रेशियो। तो जो स्क्वाड कर रहा होता है वो हमें भी करना है, दैट इज पार्ट ऑफ द शेड्यूल। एंड देन उस ट्रेनिंग को करने के बाद यू डोंट सी योरसेल्फ, एक आईपीएस को आप मेल या फीमेल के लेंस से नहीं देखते हैं। और यदि कोई आपको एक विमेन आईपीएस ऑफिसर बोल देता है तो आप शायद, आई पर्सनली टेक इट टू माय हार्ट, बिकॉज आई थिंक ऑफिसर इज ए जेंडर न्यूट्रल टर्म। ब्यूटीफुल, या सो इट्स अ सही ब्यूटीफुल बात। ट्रेनिंग दैट गोस राइट। ऑल राइट, तो आपको लगता है लड़कियों को इस क्षेत्र में आना चाहिए?
ऑफ कोर्स मैम, मैं तो आपके माध्यम से, क्योंकि आप मुझसे प्रश्न कर रही हैं, इनवाइट करना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप पुलिस सर्विसेज़ में आइए। मेरे पास ऑप्शन था कि मैं आईपीएस के बाद आईएएस में जाऊँ परीक्षा दे कर के, लेकिन मैंने उसे नहीं चुना क्योंकि आईएएस में आज की डेट में बहुत सी इतनी अच्छी महिलाएँ और इतने अच्छे लेडी ऑफिसर्स हैं, मतलब लेडीज़ हैं जो ऑफिसर्स हैं, जो अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा कर चुकी हैं और इंस्पायर कर रही हैं, बट अभी भी आईपीएस पुलिस फोर्स को लीड करने में महिलाओं का जो रेशियो है वो काफ़ी कम है। तो आई थिंक दिस इज़ वन सेक्टर व्हिच इज़ लैकिंग वुमेन आईपीएस, सो आई इनवाइट एवरीवन, ऑल द गर्ल्स हू आर लिसनिंग टू मी, टू कम एंड यूज़ दिस प्लेटफॉर्म फॉर अ डिफरेंट कॉज़। और जो एम्पैथी एक वुमेन में आती है फॉर क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स, वो शायद कहीं न कहीं औरों में कम हो। सो प्लीज़ कम एंड जॉइन द सर्विस। क्या कोई प्री रिक्विजिट्स होना जरूरी है इन लड़कियों में? राइट। कुछ बताइए, कौन सी क्वालिटीज वाली लड़कियों को आईपीएस में आना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैंने अपने ट्रेनिंग के दौरान हर प्रकार की महिलाओं को देखा है। तो ऐसा नहीं है, हम बहुत ज़्यादा बोल्ड लेडी भी एक आईपीएस में टर्न होते देखे हैं हम अपने पासिंग आउट परेड में, और एक ऐसी लड़की भी जो बहुत क्यूट है, बबली है या फिर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, या फिर कोई ऐसी लड़की भी जिसका पूरा सुबह से रात तक शायद वो इमोशनल होकर ही गुज़ार देती है। पर पासिंग आउट परेड के दिन हम सारे एक साथ पास होते हैं और सारे ब्राइट कलर्स के साथ पास होते हैं। सो इट्स अ वेरी इक्वल प्लेटफॉर्म। आपके अंदर हार्ड वर्क, ग्रिट और डिटर्मिनेशन होना चाहिए। अपने देश के प्रति, समाज के प्रति कुछ करने की लगन होना चाहिए। जिनके अंदर भी वो है, वो हर कोई आईपीएस में आ सकता है। क्या बात कह दी, वाह वाह। जी, पहली पोस्टिंग एसएचओ भाटापारा हुई आपकी और उसके बाद राइट। बलौदा बाजार। तो शुरुआती पोस्टिंग से कुछ लर्निंग एक्सपीरियंसेस वहां के शेयर कीजिए आपके। अब मेरे लिए शायद वो मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट था, जब फर्स्ट बार हम 4 लोग थे, आईपीएस जो छत्तीसगढ़ में आए थे, और हम अपने डीजी सर से कॉल ऑन करने गए। तो उन्होंने हम सबको उस दिन ज़िला अलॉट किया था और मुझे भाटापारा मिला था, और भगवान की दया से, उनकी कृपा से मेरी जो ट्रेनिंग मैडम थी जिन्होंने मुझे ट्रेन किया, शी वाज़ आल्सो अ लेडी। Her name is Mrs. Neetu Kamal. She's in the CBI right now, and she's like my mother in the service. So I take her name with utmost pride. और क्योंकि इसलिए नहीं क्योंकि वो मेरी ट्रेनी आईपीएस थी, इसलिए कि आज भी इस काडर में उनके जैसे बहुत कम ऑफिसर्स हैं। आई एम नॉट सेइंग लेडी ऑफिसर्स, उनके जैसे बहुत कम ऑफिसर्स हैं। तो वो बहुत अच्छा टर्निंग पॉइंट था। मैम ने मुझे बहुत फ्री हैंड दिया कि आप जो भी करना चाहते हो करो, कानून के दायरे में। जितने बार गिरना चाहते हो गिरो और उतने बार संभलो, क्योंकि वो एक ऐसा फेज़ होता है जब हम लर्न कर रहे होते हैं। तो जो भी मिस्टेक्स हुई मैम ने उसको हैंडल किया, बाद में भी जो एसपीज़ आए उन्होंने भी। सो दैट वाज़ अ वेरी लर्निंग एक्सपीरियंस एंड देयर वर इंसिडेंसेस दैट हैपेंड मेरे साथ, जिसके बाद मैंने अपने लिए स्टैंड लेना सीखा और शायद अपने लिए लड़ना सीखा। उसी दौरान बहुत ही शुरुआत में, तो इट वाज़ अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। वाह, लवली। यस, तो आपका सहारा जो है और सपोर्ट एक महिला अधिकारी ने ही किया, तो ये एक बहुत बड़ा ओके, मैसेज है ये राइट, कि, है ना, राइट, लेडीज राइट, कैन पुल ईच अदर इन द सेम यस, प्रोफेशन, है ना। यस, वेरी ट्रू मैम, या आप अभी सीएसपी आजाद चौक रायपुर में पोस्टेड हैं। हाल ही में जी, आपको अवार्ड मिला एक जी, ड्रग्स रैकेट को बस्ट करने में। तो जी, कितनी बड़ी समस्या है ड्रग्स छत्तीसगढ़ में, और आपको किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा ऑपरेशन क्लीन मिशन के लिए? या तो ये ऑपरेशन क्लीन जो है, हमारे एसपी सर ने इसे, उनकी कल्पना है ये कि रायपुर में जो है, किसी भी प्रकार का नशा हो, चाहे वो सिरप का हो, गोली का हो, कोकीन का हो, ये भी जो इल्लीगल नशा है, उन पे बैन होना चाहिए। तो यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में क्लब्स में और बाकी सारी जगहों में कोकीन का यूज़ किया जाता था। तो हमने यहाँ पे उस नेक्सस को ब्रेक किया। हमने सबसे छोटा लिंक पकड़ा और ऊपर जाते-जाते जिन नाइजीरियन पीपल के नेक्सस से, जो मुंबई से रायपुर में ड्रग सप्लाई करते थे, वहाँ तक हमने ब्रेक किया और इसमें कम से कम 17-18 लोगों को अरेस्ट किया हमने, और इसके लिए मुझे हमारे डीजीपी सर से इंद्रधनुष सम्मान को लेने का अवसर मिला। सो आई थिंक ड्रग्स इज़ अ मेनेस, क्योंकि बहुत सारे जो हम जो पर्सनल लाइफ में देखते हैं पुलिस में आने हम्म, के बाद, बहुत सारी चोरियाँ जो छोटी-छोटी मोबाइल की चोरी हैं या जो बाइक्स की चोरी हैं, कुछ बच्चों को सिरप और नशे की टैबलेट्स की आदत होती है। तो जब वो उसको पाने के लिए, यूज़ करने के लिए उनको, उनके पास पैसे नहीं होते, घर से पैसे नहीं मिलते, तो वो चोरी में जाते हैं। सो दिस इज़ वन क्राइम लीडिंग टू अदर क्राइम एंड इट बिकम्स अ विशियस साइकिल। सो आई थिंक इट्स अ मेनेस। उसके बाद जो बहुत कुछ अगर ऊँचे घर के बच्चे हैं तो दे गेट इंटू डिप्रेशन, और फिर उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है, एंड देन दे हैव ऑल सॉर्ट ऑफ फैमिली इश्यूज। सो आई थिंक इट्स अ प्रॉब्लम, एवरीबॉडी शुड बी अवेयर ऑफ इट, एंड वी शुड हैव अ ड्राइव टू क्लीन दिस। ब्यूटीफुल। आपको एज ए यस। पुलिस क्या लगता है कि कौन इसको अंकुश लगा सकता है पहली ही स्टेज में? मुझे लगता है माँ का कर्तव्य थोड़ा ज्यादा बड़ा हो जाता है।
हाँ, मैं इसमें ये कहना चाहूँगी कि जो व्यक्ति ड्रग्स में जा रहे हैं, कई बार कुछ लोग शौक से जाते हैं और कई बार कुछ लोग अपने ही उदासीनता से वो ड्रग्स की ओर जाते हैं और फिर और उदासीन होते जाते हैं। तो सबसे पहला व्यक्ति जो इस पे अंकुश लगा सकता है, वो तो हम स्वयं हैं कि फर्स्ट प्लेस में ही आप उसको कंज़्यूम मत कीजिए। फर्स्ट थिंग डोंट गेट इंटो दैट, कुछ और तरीके से अपने आप को डाइवर्ट कीजिए। दूसरा, अगर पेरेंट्स को आपके बच्चे के बिहेवियर में कुछ चेंज लग रहा है, तो स्टार्ट नोटिसिंग इट शुरू से ही, क्योंकि बाद में जब वो किसी चीज़ का एडिक्ट हो जाएगा, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल। इसलिए शुरू से ही आप उस चीज़ को देखिए। तो आई थिंक द फर्स्ट पर्सन हू कैन कंट्रोल इज़ इटसेल्फ। और स्कूल में और हर जगह आई थिंक कहीं न कहीं कम्युनिटी पार्टिसिपेशन जो है वो कम होता जा रहा है सोसाइटी में। और इसी के तर्ज पे ये सारे जो ड्रग्स और डिप्रेशन वाली चीज़ें हैं वो आगे बढ़ती जा रही हैं। So I think this is a good time that we understand the importance of community and society as a whole. So start being with physical people, not in social media, WhatsApp, Instagram all the time. फिजिकली लोगों से इंटरेक्ट करना शुरू कीजिए। जो आई थिंक वी हैव टू गो बैक टू द बेसिक्स। बुक्स के साथ इंटरेक्ट कीजिए, लोगों के साथ इंटरेक्ट कीजिए खुद में। So you will get to know. I think we'll have to leave our phones aside, and parents obviously will have a huge role to play. ऑलराइट। पुलिस की इमेज काफी क्रूर, दबंग और ज्यादातर मेल डोमिनेटेड प्रोफेशन माना गया है। तो आप इस इमेज में फिट होने के स्ट्रेस में हैं या कुछ और प्लान है, जैसे रीडिफाइनिंग द इमेज? पहली बात तो मैं प्रयास ही नहीं करती कि मैं इसमें फिट हो पाऊँ, और मैं इस पोस्ट में हूँ, यही इस बात को साबित करता है कि मैं इसके काबिल हूँ, क्योंकि वो एग्ज़ाम ने जिसने लिया है और इतनी कठिन ट्रेनिंग करने के बाद मुझे एक बार भी कभी सेल्फ डाउट नहीं होता इस बात को लेकर के कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा इस पोस्ट में फिट होने के लिए। मेरा मानना ये है कि हर एक अधिकारी जो है वो अपने आप में एक व्यक्ति होता है और वो अपने व्यक्तित्व को लेकर आगे बढ़े। हर किसी का, हमें हर प्रकार का व्यक्तित्व चाहिए, हमें सॉफ्ट व्यक्तित्व भी चाहिए, हमें कोई टफ टास्क मास्टर भी चाहिए, हमें कैरेट स्टिक पॉलिसी वाला कॉम्बिनेशन भी चाहिए, हमें सारा कुछ चाहिए इस पुलिसिंग में। और कहीं न कहीं हम अगर पुलिसिंग को रिवाइव करना चाहते हैं, तो हमें मल्टी फेसेटेड ऑफिसर्स चाहिए। तो फर्स्ट आई नेवर ट्राई टू फिट इनटू दिस बिकॉज़ आई थिंक वन्स यू एंटर इट, यू आर मेड फॉर इट। पुलिस की इमेज जो है काफ़ी हार्ड टास्क मास्टर या क्रूड या फिर हार्टलेस इस प्रकार की आती है सामने। पर आई वुड से कि थैंक्स टू दिस कोरोना टाइम कि पुलिस की एक बहुत दूसरी इमेज को हमने समझा है। पुलिस जब अपने घर परिवार की ना सोच के आप लोगों के लिए काम कर रही थी, उस इमेज को हमने देखा है। एंड सेकंड आई वुड लाइक टू थैंक्स टू सोशल मीडिया। आप देखेंगी तो एवरी डे 1 या 2 ऐसी चीज़ें होती हैं जो कोई, जैसे कि 2 दिन पहले एक आया था कि आर.के. पुरम के एक एसएचओ हैं जिन्होंने थाने में एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी खोली है बच्चों के पढ़ने के लिए। सो दिस इज़ वन एग्जांपल। आज एक पोस्ट मैं देख रही थी जो सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल हो रहा था। उसमें एक विमेन थी, शी वाज़ अ ट्रैफिक कांस्टेबल और वो अपने बच्चे को लेकर के ट्रैफिक ड्यूटी कर रही थी चंडीगढ़ में। तो ये भी तो मानवता का एक पहलू है जो पुलिस करती है, जो आज तक, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जो आप लोगों के लिए इन द सेंस जो सिविलियंस के लिए बहुत ही खास बात होती है, वो हमारे लिए एक आम बात है। वो बच्ची अपने बच्ची को लेकर के ड्यूटी कर रही है, इट इज़ वेरी नॉर्मल फॉर पुलिस, वी डू इट। बहुत सारी कांस्टेबल्स करती है, बट थैंक्स टू सोशल मीडिया इट्स बीइंग पोर्ट्रेड। जब हम शरीर में एक्सीडेंट में जा करके सड़क से बॉडी इकट्ठा करते हैं, किसी का ब्रेन का टुकड़ा, किसी का हार्ट का टुकड़ा, और फिर उसको हम अपने गाड़ी में ले जाते हैं, तो दिस इज़ वेरी नॉर्मल फॉर अस, बट दैट इज़ वेरी स्पेशल फॉर अदर्स। सो आई थिंक विद सोशल मीडिया पीपल आर नोइंग व्हाट द पुलिस डज़ इंटरनली। तो हृदय तल से आप सभी का शुक्रिया, क्योंकि आप लोगों के तैनात होने के कारण हम सब बचे हुए भी हैं और काफी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है। आप जिस तरह की घटनाएं बता रही हैं, ये सुनना सच में हमारे लिए थोड़ा कठिन है। हाँ, मैं एक और छोटी-सी बात कहना चाहूँगी कि जिन चीज़ों को लोग देख नहीं पाते, जिसको देख के ऐसा कर लेते हैं, जिस स्मेल से वो दूर भागते हैं, अपने नाक बंद कर लेते हैं, कई बार हम उन चीज़ों को देखकर उस स्मेल में जीते हैं। तो आई थिंक वी डू much beyond what we are supposed to do, but then we respect whatever we do. It is very normal for us and it is part of our duty कि हम उसे बहुत ही lightly लेते हैं। But then अगर मैं एक outsider के नजरिए से देखूं, तो पुलिस बहुत कुछ ऐसी चीजें करती है जो कोई और सोच भी नहीं सकता। डेफिनेटली हम लोग इस तरह आपसे मिल के और जानेंगे और समझेंगे पुलिस क्या करती है, पर हाँ, ये पता है कि बहुत करती है। थैंक यू सो मच फॉर। थैंक यू। दोस्तों, अगर आपको ये इंटरव्यू पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जल्द ही मिलते हैं। नमस्कार।